ओके जी, अब आ जाते हैं वर्स्ट फिट के अंदर। वर्स्ट फिट जो है वो उसके अंदर सिर्फ आपने ये देखना होता है कि जो भी प्रोसेस है, जो भी अवेलेबल आपके पास फ्री स्पेसेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि उनमें सबसे बड़ा वाला चंक कौन सा है। यानी बिल्कुल अपोजिट है बेस्ट फिट के। बेस्ट फिट में क्या देखा जाता है? एग्जैक्टली मैच्ड, एग्जैक्टली बराबर। हाँ, अगर वो नहीं है तो फिर वो देखता है कि अच्छा ठीक है, इसके करीब करीब कौन सा है। लेकिन इन वर्स्ट फिट ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि भाई इस पूरी मेमोरी की जो पार्टीशन है, जिसको हमने पार्टीशन एलोकेशन के स्कीम के तहत मैनेज करना है, इसमें सबसे बड़ा चंक कौन सा अवेलेबल है, और प्रोसेस को जो इस वक्त मांग रहा होता है स्पेस को, उसको उस चंक के अंदर, उस फ्री स्पेस के अंदर रखा जाता है जो कि सबसे बड़ी होती है। और ऐसा इसलिए होता है, या ऐसा उन प्रोसेसेस के लिए होता है जो कि रियल टाइम प्रोसेसेस होते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ अपने आप को बड़ा या छोटा करते हैं। ठीक है, जो एम्बेडेड सिस्टम के प्रोसेसेस होते हैं या कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं जो वक्त के साथ साथ उनका साइज़ बड़ा या छोटा होता है, सो उनको एक मुनासिब जगह देने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जगह की कमी की वजह से वो प्रोसेस रुक जाए, तो उनको जो है वो एक बड़ी पार्टीशन दे दी जाती है, ताकि भाई ये हमारे पास सबसे बड़ी गुंजाइश है, इसके अंदर देख लो, मैनेज कर लो, टू अवॉइड एनी डिले, टू अवॉइड एनी मिसहैप। ओके जी, नाउ कमिंग टू द एग्जांपल, हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ए से। प्रोसेस ए का साइज़ तो 150 है, लेकिन प्रोसेस ए का साइज़ अब यहाँ पे मैटर नहीं करता। वर्स्ट फिट के अंदर, वर्स्ट फिट के अंदर हमने तो क्या देखना है भाई, प्रोसेस ए का साइज़ चाहे 50 है, 150 है, 250 है, हमने तो ये देखना है कि भाई सबसे बड़ा एरिया कौन सा है। सबसे बड़ा जो चंक है वो 400 है, तो प्रोसेस ए उठा के 400 पे रख दिया जाएगा, चाहे उसका साइज़ कोई भी हो। ऑफ कोर्स इसका साइज़ जो है वो इससे छोटा होना चाहिए, वरना तो फिर स्टोरेज नहीं हो सकती। यानी अगर 450 अगर ए का साइज़ होता तो यहाँ पे स्टोरेज मुमकिन नहीं थी। ठीक है जनाब, हमने इसको यहाँ पे सर्च किया और हमने कहा कि भाई जो स्टार्ट करते हैं ए से, और दिस इज़ द लार्जेस्ट फ्री ब्लॉक, तो हमने उठा के ए को यहाँ पे रख दिया। 400 माइनस 150, नाउ 250 जो है स्पेस इज़ अवेलेबल। ये 40 के अवेलेबल है, 150 अवेलेबल है, और 250 की जो हमारे पास ये आ गई। अच्छा जी, अगली इसके ऊपर आ जाते हैं 70 के। ठीक है, अब अगेन वर्स्ट फिट में हम क्या चेक करेंगे कि कौन सा वाला ब्लॉक सबसे बड़ा है। हमने कहा 40, 50 और सॉरी 150, 250। नाउ 250 इज़ द लार्जेस्ट ब्लॉक, तो बी को उठा के कहाँ पे रखेंगे, 250 की जगह पे रखेंगे। अच्छा जी, 250 माइनस 70, 180 के इज़ लेफ्ट। अब आ गया तीसरा प्रोसेस 40 के। अब इस 40 के को रखना है, अगेन ऊपर से नीचे तक सर्च करेंगे, 40, 150, और हमें पता था कि ये वाला जो है वो 180 का है। दिस इज़ द अगेन दिस इज़ द लार्जेस्ट ब्लॉक, 40 भी जो है वो इसी जगह पे आ जाएगा। 180 माइनस 40, तो ये बच जाता है 140। नाउ कम्स द डी। अब यहाँ पे देखें डी जो है उसकी साइज़ है 200। हमने ऊपर से नीचे तक सर्च किया, हमने कहा कि ये वाला ब्लॉक सबसे बड़ा है, लेकिन इस सबसे बड़े ब्लॉक का जो साइज़ है वो 140 के है, विच इज़ लेसर दैन द प्रोसेस साइज़। तो कुल मिला के बात ये हुई भाई, क्योंकि प्रोसेस का साइज़ बड़ा है और इस साइज़ के जैसा कोई भी चंक अवेलेबल नहीं है, तो डी को कुछ देर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये जितने भी ऑक्यूपाइड स्पेस है ये रिलीज़ ना हो जाए। ज़ाहिर बात है जब प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो ऑटोमेटिकली ये जगह खाली हो जाएगी, या डाटा को यहाँ से अगर इरेज किया जाए तो ये जगह खाली हो जाएगी। तो जब तक जगह खाली नहीं होती, और इतनी जगह खाली नहीं होती कि डी का जो है 200K उसको स्टोर करने का मौका मिल सके, डी हैव टू वेट इन द वेटिंग एरिया। सो ये था हमारा वर्स्ट फिट। इसको कंक्लूड करते हैं। 330K आर फ्री, अगर हम इसको टोटल करें 40 प्लस 150 प्लस 140, तो ये टोटल बन जाता है 330K। ये स्पेस अवेलेबल है, प्रोसेस का साइज 200 है, लेकिन चूँकि प्रोसेस के एग्जैक्टली साइज़ के बराबर कोई भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टोर नहीं हो पाएगा। दो 330K आर फ्री, बट ई कैन नॉट बी एलोकेटेड एंड हैव टू वेट। सो वर्स्ट फिट के अंदर उसका यानी रियल टाइम प्रोसेसेस के लिए तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, मगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो इट इज़ नॉट सूटेबल स्कीम। इसके अंदर जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं मेमोरी होते हुए भी बाज़ प्रोसेसेस को वेट में
जाना पड़ता है, क्योंकि वो इस तरह डिवाइड हो जाती है कि फिर जो है वो छोटे छोटे चंक्स बन जाते हैं स्पेसिस के, और एक बड़ा प्रोसेस जो है उसको फिर वेट करना पड़ता है. सो दिस इज़ हाउ you can allocate the processes in the memory by using worst fit partition allocation